हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में लेटेस्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं अभी टायर 2 में, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी रहने वाला है सेट नंबर थर्ड का, इसका थर्ड पार्ट नंबर थर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज रहती है। जैसे पार्ट वन में 30 क्वेश्चन हमने मैथ्स के कवर किए थे, फिर पार्ट टू में हमने रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 31 टू 60 तक कवर किए थे। पार्ट टू में रीजनिंग अभी है ये पार्ट नंबर थर्ड इसका, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 61 टू 105 तक। 45 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं टायर टू में, उसी तरह से आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। आप खुद से प्रैक्टिस करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, आप इसका सॉल्यूशन खुद से ट्राई करिए कि कैसे आपने कौन सा माइंड कहाँ पे लगाया, आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो सिलेबस है वो आपका रिवाइज होगा जो अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे। एक आपको कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का जो रूल है वो याद हो जाएगा। इंग्लिश में जैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जिस पैटर्न पे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपका पैटर्न कवर हो जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका सेट नंबर थर्ड का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एसएससी सीजीएल टायर 2। क्वेश्चन नंबर 61, आपको बताना है अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन 4 चूज करना है, अगर आपको देखना एरर है कौन से पार्ट में एरर है वही आपको पार्ट चूज करना है, वही ऑप्शन आपको चूज करना है। फर्स्ट कहता है वाइस मैन फॉलो नोबल। दोस्तों यहाँ पे देखो, वाइस मैन फॉलो नोबल आइडियाज वियर्स फूल्स डिसरिगार्ड देम, मतलब कि जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, क्या करते हैं वो अच्छे विचारों का अनुसरण करते हैं, बल्कि जो इसके उल्टा मतलब जो गलत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब कि उसको नकारते हैं। तो मीनिंग तो ये निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो यूज हुआ है इंग्लिश में नोबल, इसका दोस्तों यहाँ पे नोबल आपको एडजेक्टिव चाहिए, ये है नाउन। नाउन का यूज नहीं होगा क्योंकि आइडियाज को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। यहाँ पे यूज होगा ये वाला नोबल, इसकी जगह यूज होगा ये नोबल। इसका मतलब होता है कोई चीज अपने आप में काफी इंप्रेसिव हो, वेरी इंप्रेसिव, क्वालिटेटिव हो, अच्छी हो। क्योंकि वाइज मैन क्या फॉलो करते हैं, अच्छे आइडियाज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छे मतलब गुड और क्वालिटी, गुड इन क्वालिटी, इस तरह से आपको चाहिए एडजेक्टिव यहाँ पे, क्योंकि आपको किस चीज की क्वालिटी बतानी है। एडजेक्टिव चाहिए आपको नाउन की क्वालिटी बतानी है कि वो क्या करते हैं, अच्छे आइडिया को क्या करते हैं, विचारों को अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये नोबल अपने आप में ये नाउन है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज गलत है। ये वाला नोबल यहाँ पे आएगा NOBLE। पहले पार्ट में ये एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62, द नेवल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फाउट द pirates who had looted and plundered for many years। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, कहेगा, कह रहा है कि वो जो मतलब कि नौसेना अधिकारी था, नेवल ऑफिसर है, वो समुद्री लुटेरों से काफी सफलतापूर्वक सक्सेसफुली लड़ा, जिन्होंने कई वर्षों तक लूटपाट की थी। लेकिन इसमें गलती एक है दोस्तों, जो ये नावल है ना, इसका मीनिंग अलग होता है। इसका मतलब होता है नाभि, जो पेट के ऊपर जो आपका स्टोमच होता है, वो छेद होता है उसमें नाभि, जिसको हम सुंडी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सुंडी या नाभि। तो इसका मतलब ये होता है, आपको चाहिए यहाँ पे ये वाला नावल। यहाँ स्पेलिंग गलत है, NAVAL आएगा। इस नावल ऑफिसर्स का मतलब होता है नौसैनिक अधिकारी, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये वर्ड गलत है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पहली पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 63, देखना है इंप्रूवमेंट, इसमें आपको करनी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है। और अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगी, सेम ये सही है यहाँ पे यूज जो है, तो फिर आपको नो इंप्रूवमेंट चूज करना है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स कम टू स्कूल बाई बस। मेरे बहुत सारे दोस्तों में से, उसमें से बहुत सारे किस में आते हैं, बस में आते हैं। अपने आप में यूज सही है, वर्ब का यूज भी अपने आप में यहाँ पे सही है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 64, आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोनेंस, इनोसेंस। आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, सेटिस्फाई के साथ यूज करते हैं प्रेपोजिशन विद का। सेटिस्फाइड विद समथिंग होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस। क्वेश्चन नंबर 65,
पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड डैश ग्रोथ। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आएगा, लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे उनका व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनल एंड डैश ग्रोथ। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, फिजिकल का मतलब शारीरिक, शारीरिक ग्रोथ के लिए काम नहीं करेंगे, उसके लिए तो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम में जाएंगे, तो ये गलत हो गया। सोशल सामाजिक, ये भी गलत हो गया, क्योंकि पर्सनल बात किसकी है, पर्सनल, पर्सनल के साथ यहाँ फिट बैठेगा प्रोफेशनल, इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पसंद करते हैं जो उनके व्यक्तिगत या कहते हैं प्रोफेशनल मतलब कि व्यावसायिक विकास में रुचि रुचि रखता हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66, आपको बताना है राइट मीनिंग इसका। मिटिगेटिंग, मिटिगेट का मतलब होता है दोस्तों, मिटिगेटिंग या मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को लेस इंटेंसिफाई करना, किसी चीज को शांत करना, कम करना। ठीक है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं मिटिगेट, मिट्टी पाओ, रिलेट करके याद कर सकते हो, मिट्टी पाओ। जैसे कोई किसका झगड़ा हो गया, तो यार इस बात को भी शांत करो, मिट्टी पाओ, पंजाबी में लैंग्वेज बोलते हैं मिट्टी पाओ। तो इसका मतलब क्या है, उस चीज को शांत करना, किसी चीज को क्या करना, लेस इंटेंसिफाई करना, कम करना। तो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा रिड्यूस, मतलब भी क्या होता है, कम करना, रिड्यूसिंग। क्वेश्चन नंबर 67, सीडेंटरी। सीडेंटरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्टेज जहां पे कोई भी डेवलपमेंट ना हो, कोई कांस्टेंट हो, कोई पोजीशन बिल्कुल ही स्टे हो एक ही जगह पे। तो यहाँ पे इसका मिलता जुलता मीनिंग निकल के आएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब भी क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब भी क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब कि इनएक्टिव। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68, आपकी बार, आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। नेटिव, नेटिव का मतलब दोस्तों ये होता है, मैं जैसे आपसे कई बार एक अक्सर आपने सुना होगा कि आपका नेटिव प्लेस कौन सा है, आपका मतलब जहाँ पे जन्म हुआ है वो आप भले ही रहते हो सिटी में, शहर में रहते हो, कहीं शिफ्ट हो गए हो, लेकिन आपका नेटिव प्लेस पूछा जाएगा, मतलब वो ऐसा जहाँ से जन्म से रिलेशन रहा हो, समथिंग ओरिजिनल हो, जो ओरिजिनल के लिए यूज करते हैं नेटिव का। मतलब कह सकते हैं हिंदी में इसको प्राथमिक, पहला, ओरिजिनल, मूल। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या निकलेगा, इसका अपोजिट निकलेगा यहाँ से कह सकते हैं फॉरनर, मतलब कि विदेशी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उल्टा मीनिंग होगा इसका फॉरनर। क्वेश्चन नंबर 69, रिवर्स का अपोजिट आपको बताना है। रिवर्स का अपोजिट आपको पता ही है, रिवर्स मतलब कोई बैक जाना, एडवांस मतलब कोई आगे जाना किस चीज में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70, इडियम फ्रेज है, इसका मतलब आपको बताना है द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट हैज नरेटेड बाय वन ऑफ द सर्वाइवर्स मेड माई फ्लैश क्रीप। अब यहाँ से मीनिंग निकल के क्या आता है, कहते हैं जो रेल में दुर्घटना में जो व्यक्ति जीवित बच गया था, उसकी सुनाई गई कहानी सुनकर मेरा क्या हो गया दोस्तों, माई फ्लैश क्रीप, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए मतलब कि क्या हो जाना, होरिफाइड में, मैं डर गया पूरी तरह से, भयानक हो जाना कोई चीज, कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना, मतलब टू कॉज समवन टू फील फियर, ऐसा डर चढ़ जाना मन में कोई। तो इतनी खतरनाक कहानी थी वो। तो इस तरह से यूज करते हैं इसका, माई फ्लैश क्रीप इडियम है, मतलब होरिफाइड। इसका मतलब होता है कोई भी चीज क्या हो जाना दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाना, या टू कॉज समवन टू फील फियर, जिस चीज से आपको डर चढ़ जाए, डर लग जाए। क्वेश्चन नंबर 71, he has resigned his job and burnt his boats so far as government service is concerned। मतलब क्या निकलेगा, मतलब जहां तक की गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, सवाल है, उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया। और कह सकते हैं बर्nt हिज बोट्स, अपनी नाव जला दी। ये इसका मीनिंग निकल के आएगा। इसका मतलब होता है ऐसी सिचुएशन में आ जाना कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, मतलब कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना, इसे बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट।
जहां तक सरकारी सेवा या नौकरी का सवाल है, उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपनी नावें जला दी, मतलब कि कोई भी ऐसा काम कर देना, बाकी उसमें दोबारा से जा ही नहीं सकते वहां पे फिर। लेट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट, दोबारा से कुछ सोचना ही नहीं, अब जो कर दिया तो कर दिया, फाइनल हो गया, ये इसका मतलब होता है। बर्न हिज बोर्ड्स, मतलब लेफ्ट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 72, एक वर्ड बताना है इसके लिए, पूरी लाइन के लिए, इसके लिए एक वर्ड बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो इसकी मीनिंग को बताएगा। ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए सेम टाइम, तो उस वुमेन को दोस्तों बोलते हैं पोलियंड्री। क्या बोलते हैं उसको, याद रखना आपको, पोलियंड्री बोलते हैं, POLYANDRY। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73, फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लैश, मतलब पौधों और मांस, फ्लैश मतलब कि मांस, दोनों से बने फूड पर निर्भर रहना, डिपेंड रहना, भोजन पर निर्भर रहना, जो बना हो पौधों से ही बना हो और मांस से ही बना हो, तो उसके लिए वर्ड होता है यूज इंग्लिश में, उसे बोलते हैं ओमनीवोरस। ध्यान रखना आपको, क्या बोलते हैं इसको, ओमनीवोरस, मतलब कि सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 74, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। राम आस्क्ड राजेश टू स्विच ऑफ द फैन। अभी देखो यहाँ पे आस्क्ड V2 का यूज हुआ है, तो वोज या वर का यूज होगा, वोज या वर आएगा, यहाँ पे इज है, ये ऑप्शन बार हो गया जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आस्क्ड है, ये भी ऐसी बार हो गया ऑप्शन। इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको। अब कहते हैं राम आस्क्ड राजेश टू स्विच ऑफ द फैन, इसमें स्ट्रक्चर देखोगे, ट्रांसलेशन देखोगे, उल्टा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे, ये ऑप्शन 4 में क्या है, गलत दिया हुआ है। क्योंकि अब की बार क्या आएगा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, राजेश वॉज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द फैन बाय राम, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑप्शन 4 में उसने चेंज नहीं किया, इसलिए गलत हो गया था, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 75, एवरीवन थिंक्स दैट द न्यू एजुकेशनल सिस्टम इज वेरी गुड। जब भी वर्ब क्या है, सिंगुलर है और एस या ईएस लगा हो, तो इज एम आर का यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते टाइम, तो इसका मतलब वॉइस तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों। यहाँ पे इज एम आर नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, और यहाँ पे वॉज है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। एक डमी सब्जेक्ट चाहिएगा आपको, इट इज थॉट दैट द न्यू एजुकेशनल सिस्टम इज वेरी गुड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब यहाँ पे V2 आया है, तो वाच वाच ये वर्क का यूज होगा, हैड बीन है, दोस्तों बार हो गया। नन ऑफ दीज, अभी इसको छोड़ दो, इन दोनों में देखना अब आपको, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, इनमें डिफरेंस देखते हैं। द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स, तो दोस्तों टीचर पूछ रहा है, एक स्टूडेंट से तो पूछ नहीं रहा, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट से ही आएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट है, ये गलत हो गया। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा द स्टूडेंट्स। वर आस्क्ड बाय द टीचर नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इंप्रूवमेंट करना आपको, अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंप्रूवमेंट करना है, वरना आपको नो इंप्रूवमेंट चूज करना है। वाइल क्रॉसिंग द रोड ए स्नेक वॉज सीन, तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, अब स्नेक तो रोड क्रॉस नहीं करेगा, स्नेक तो क्रॉस नहीं करेगा, आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे आएगा ही सा ए स्नेक, ये वाला फिट बैठेगा, वाइल क्रॉसिंग द रोड ही सा ए स्नेक। क्वेश्चन नंबर 78, इफ यू हैव स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गोट ए फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे अगर वुड प्लस है प्लस क्या है, V3 आया दोस्तों, तो यहाँ पे यूज करते हैं किसका, हैड का यूज होता है, हैड प्लस V3 का यूज होता है, तो इसका मतलब ये गलत है अपने आप में, इंप्रूवमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, यू कंडीशनल सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट है, यू वुड हैव गोट
ए फर्स्ट क्लास। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अरेंज करना है। पहला ये है सेंटेंस, लास्ट ये है। बीच में आपको पेयर देखने हैं कौन सा आएगा। चार सेंटेंस बीच में कौन से आएंगे ये आपको बताना है। देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरी बर्मीज बॉय विल बिकम नोविस एट ए पैगोडा फॉर ए शॉर्ट टाइम। उसके बाद पी में कहता है माई पेरेंट्स यूज टू ब्रिंग मी ब्रेकफास्ट इन। देखो ये रिलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात कुछ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कुछ हो रहा है। माई हेड वॉज सेव्ड एंड आई पुट ऑन द येलो रोब। पी से अगर क्यू से देखता हूं मैं, ये क्यू से नहीं आएगा, पी से नहीं आएगा, क्यू से नहीं आएगा। एस से देखो एक बारी। व्हेन आई वाज 11 आई वेंट टू मोनेस्ट्री नियर माई होम। मीनिंग निकालोगे आप यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, देखो हिंदी वाले स्टूडेंट देखो ध्यान से। इसमें कहता है यह ये मतलब इस बात का एक उपेक्षा की जाती है, या अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक बर्मी बालक है जो उस समय के लिए किसी पगोड़ा में नौसिखिया बनेगा। और इसमें कहता है माई पेरेंट यूज टू ब्रिंग मी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। कहते हैं मेरे माता पिता मेरे लिए सुबह नाश्ता लाते थे। ये तो रिलेट नहीं हो पाएगा क्यों में, क्योंकि ये ऑप्शन रिलेट नहीं हो पाएगा, ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। उसके बाद क्यों में मैं देखता हूँ माई हेड वॉज सेव्ड एंड आई पुट ऑन द येलो रोब। मतलब माई हेड वॉज सेव्ड, मतलब मेरा सिर मुंडवा दिया गया और मैंने पीला वस्त्र पहन लिया। येलो रोब मतलब कि पीला वस्त्र पहन लिया। अब सीधा ही सिर मुंडवा दिया, देखो उसने पैगोडा देखा। उसके बाद अगर मैं ऐसे उठाता हूँ व्हेन आई वॉज 11 आई वेंट टू मोनेस्ट्री नियर माई होम। मतलब जब मैं 11 वर्ष का था तो मैं अपने घर के पास एक किसमें गया, मोनेस्ट्री मतलब कि मठ होता है। मठ जैसे कि पैगोडा है, सेम मतलब निकलता है इसका और इसका। एक ही बात होता है, मठ होता है जहाँ शिक्षा ली जाती है, शिक्षा दीक्षा जहाँ ली जाती है उसे बोलते हैं मठ। इसका रिलेशन इससे बनता है। पहले मठ में नहीं जाएगा, पहले क्या करेगा वो, सिर मुंडवाएगा या पहले मठ में जाएगा। पहले मठ में जाएगा, तभी तो उसका सर मंडवाया जाएगा। ठीक है। तो वो क्या किया उसने, मैं 11 वर्ष का था तो मैंने अपने घर के पास एक मठ देखा और मेरा वहां पे क्या हो गया, सिर मंडवा दिया गया और पीले वस्त्र पहन पहन लिया मैंने। तो इससे एस से रिलेट होता है क्यू, एस के बाद क्यू आएगा ही आएगा। ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80। सेम है ये भी, उसी तरह से आपको करना है, ऑप्शन से चेक करना है। हैज ए बॉय चार्ल्स डार्विन सोल्ड नो प्रोमिस टू बी ए गुड स्टूडेंट। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, ही मतलब पी है पहले में, ही वॉज ए फेलियर या फेल्योर एट स्कूल। अब देखो यहाँ पे ये रिलेट हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कहा गया हैज ए बॉय चार्ल्स डार्विन शोड नो प्रॉमिस टू बी ए गुड स्टूडेंट। मतलब बचपन में चार्ल्स डार्विन में एक अच्छे छात्र होने की कोई भी संभावना नहीं थी। वह स्कूल में क्या था, संभावना नहीं थी उसके सफल होने की। तो वह क्या था, ही वॉज ए फेलियर या फेल्योर एट ए स्कूल, मतलब वह स्कूल में असफल था। तो इसका मतलब दोस्तों सीधा रिलेट हो पा रहा है पहले से पी। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट है, ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले कनेक्ट डायरेक्ट ये कनेक्ट होना है। इस तरह से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें आपको बताना है जो स्पेस है इनके बीच में कौन से वर्ड हैं जो फिट बैठेंगे, स्पेसिस को कंप्लीट करना है, बीच में जो वर्ड छूटे हुए हैं वो आपको फिल करने हैं। इट इज इसेंशियल टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यूअर्स लाइक टू सी डैश हु आर प्रिपेयर्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरव्यूअर्स हैं वो किसको देखना चाहेंगे, इंटरव्यू किसको लाइक करना चाहेंगे, लाइक टू सी इंडिविजुअल्स को गलत है दोस्तों, इलॉजिकल है। पीपल लोगों को, मैन को, कैंडिडेट को। ठीक है, कैंडिडेट्स को। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। कैंडिडेट्स हु आर, आपको बताना है अब सेकंड 82 पे क्या आएगा। कैंडिडेट हु आर प्रिपेयर्ड टू आस्क क्वेश्चंस, एनी गुड इंटरव्यूअर इज गोइंग टू बी लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हु डेमोस्ट्रेट, मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करना, दर्शाना, दैट दे विल ब्रिंग समथिंग न्यू टू द कंपनी, कि वो कंपनी के लिए कुछ नया लेके आएगा। थिंक ऑफ द थिंग्स यू बेस्ट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो फिट बैठेगा वर्ड ये खुद ही बताएंगे। यहाँ पे देखो मीनिंग क्या निकला, थिंक ऑफ द थिंग्स, मतलब उन चीजों के बारे में सोचे
यू डैश कंट्रीब्यूट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कंट्रीब्यूट कर सकती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो सकता है, मतलब थिंग्स ऑफ द थिंग्स यू नाउ, मतलब कि वो जाने इन चीजों के बारे में, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं उसको नॉलेज हो, उसके माइंड में एक रिसर्च हो हर चीज के बारे में, वो जाने उन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे नॉलेज की बात है, कंट्रीब्यूट टू द, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो यहाँ फिट बैठेगा नो। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, लुकिंग गुड इज also very important, although many companies now allows less formal clothes in the workplace, this does not mean it is no less essential। अब यहाँ से मीनिंग निकल के आता है, लुकिंग गुड इज आल्सो, देखो अच्छा दिखना जरूरी है, आल्सो मैनी कंपनीज नाउ अलो लेस फॉर्मल क्लोथ्स, बल्कि बहुत सारी कंपनियां लेस फॉर्मल क्लोथ्स को अलो कर देती हैं, जो थोड़ी सी दिखने में क्या हल्की हैं वर्क प्लेस के ऊपर। दिस डजन, इसका मतलब ये नहीं होता, इट मीन्स इट इज नो डैश इसेंशियल टू वियर नीट एंड फॉर्मल ड्रेस फॉर इंटरव्यू। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू में अच्छी ड्रेस नहीं पहनोगे, ठीक है। नो लॉन्गर, नो के साथ यूज करते हैं दोस्तों किसका, इस कंडीशन में लॉन्गर का। नो मोर, नो नीड, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या आएगा, नो लॉन्गर। मतलब एक लंबे टाइम तक ऐसा नहीं है कि आप वही ड्रेस पहनते रहो बार 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 बार, तो ऐसा नहीं है, आपको अच्छी पहननी पड़ेगी इंटरव्यू पे, तो इस तरह से आप यहाँ फिट बैठेगा लॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 84 में बताना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी योर सेल्फ डैश यू मस्ट नेवर डू इट इज ट्राई टू बी समथिंग यू आर नॉट इन ऑर्डर टू गेट द जॉब। मतलब जॉब पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए आपको ऐसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आप रियल में नहीं है, ठीक है, जो रियल क्वालिटी आपकी नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये आएगा वट यू मस्ट नेवर डू। हाउ देखो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो आएगा मतलब क्यों फिट नहीं बैठेगा, फिट नहीं बैठेगा, हाउ कैसे नहीं बैठेगा, दैट दोस्तों कंजंक्शन है, यहाँ पे दैट भी फिट नहीं बैठेगा। क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगी वट से, वट यू मस्ट नेवर डू इज ट्राई टू समथिंग यू आर नॉट, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए जो आप नहीं है, मतलब जो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है वो आपको नहीं करनी चाहिए जो पाने के लिए, ठीक है, जो पाने के लिए वही आपको करना चाहिए, ताकि हम उस चीज में लंबे समय तक आप चल पाए। तो इस तरह से यहाँ पे मीनिंग निकलता है, यहाँ पे आएगा बट। क्वेश्चन नंबर 85, द बैलून्स टुक ऑफ स्लोली। आपको देखना है ऑप्शन में कौन सा अरेंज करना है इनको। ए है सबसे पहले, द बैलून्स टुक ऑफ स्लोली, मतलब कि बैलून धीरे से धीरे धीरे उड़ा, धीरे धीरे उड़ा, सब में ए है। उसके बाद सी में कहता है बट सून दे वर आउट ऑफ साइट, लेकिन जल्द ही वे, गुब्बारे में दोस्तों हो सकता है कोई इंसान बैठे हो, जैसे मतलब होता है ना कि पैरासूट या इस तरह से हो, क्योंकि यहाँ पे दे का यूज हुआ है, दे। बट सुन दे वर आउट ऑफ साइट, मतलब लेकिन जल्द ही वे नजरों में से, नजरों से क्या हो गए, आउट ऑफ साइट हो गए, मतलब कि ओझल हो गए। और डी में कहता है विद इन मिनट्स दे वर हाई अबव द फील्ड्स, विद इन मिनट्स मतलब एक मिनट के अंदर, कुछ ही मिनटों में वो क्या हो गए, फील्ड से ऊपर हो गए, ऊपर पहुंच गए। तो इसका मतलब ए के बाद तो क्या आएगा, देखो जब भी कोई बात होती है ए, उसके बाद पहले तो उड़ेगा, आउट ऑफ साइट स्टार्टिंग में नहीं होगा, पहले क्या हुआ कि वो कुछ ही मिनटों में दे वर हाई अबव द फील्ड्स, अभी तक तो वो नजर आ रहे थे, ये आउट ऑफ साइट नहीं होंगे, पहले तो दिखेंगे फिर बाद में आउट ऑफ साइट होंगे, इसका मतलब ए के बाद तो डी आएगा ही आएगा। द स्पेक्टेटर्स वर स्टिल वेविंग टू देम, जब वे क्या हो गए दोस्तों, अबव द फील्ड्स हो गए, मतलब कि फील्ड्स को कुछ भी मान लो, कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, कोई पार्क है, कोई खेत मान लो खेत है, ठीक है, मीनिंग निकालने के लिए विद इन मिनट्स दे वर हाई अबव द फील्ड्स, तो इसको कह सकते हैं कुछ ही मिनटों में वे खेतों से ऊपर पहुंच गए। और फिर द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक, वर स्टिल वेविंग टू देम, वेविंग का मतलब अभिवादन करना, दर्शक अभी भी उनका क्या कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, तो इसका मतलब फिर आएगा बी। और फिर क्या होगा, बट सुन दे वर आउट ऑफ साइट, फिर फिर क्या हो गए वो, आंखों से ओझल हो गए, आउट ऑफ साइट हो गए। तो इसका मतलब पहले ए फिर डी फिर बी फिर सी, ए डी बी सी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 86 में दोस्तों, व्हाई डू आवर अचीवमेंट फेल टू कोरिलेट विद आवर पोटेंशियल। यहाँ पे क्वेश्चन है जो ये है गलती से, इसमें क्या हो गया, पैसेज नहीं है, ठीक है, पैसेज नहीं है, क्वेश्चन डाल दिया जिसने, मान लो कि पीपीटी बनाया है, ये फाइल बनाया है दोस्तों, उन्होंने क्या किया, स्टाफ ने
ये उसका पैसेज डालने वो भूल गए, क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे 86 टू 89 तक। अब इसको हम नहीं कर पाएंगे बिना पैसेज, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, स्किप कर देता हूँ, माफी चाहेंगे आपसे। हाँ, ये 90 में तो ठीक है, ये यहाँ तक था पैसेज 89 तक, अभी 90 अलग है। अब बताना आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा यहाँ पे। द ट्रक वॉज बैस द ट्रैफिक एंड पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर टू मूव ऑफ। अब यहाँ पे मीनिंग कैसे निकलेगा, इसका मीनिंग निकालोगे। ट्रंक क्या कर रहा था, ट्रैफिक एंड पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर टू मूव, यहाँ पे आएगा दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टिंग। ऑब्स्ट्रक्टिंग का मतलब होता है बाधा डालना, किसी चीज में रुकावट डालना, ऑब्स्टेकल डालना। ट्रंक क्या रहा था, क्या कर रहा था, ट्रैफिक में क्या कर रहा था दोस्तों, ऑब्स्टेकल डाल, बाधा डाल रहा था, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था ट्रैफिक को। इसकी वजह से पुलिस वाले ने उसको क्या कहा, वहां से हटने को कहा, ड्राइवर टू मूव ऑफ। ठीक है, वहां से जाने को या हटने को कहा, तो यहाँ पे फिट बैठेगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑब्स्ट्रक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 91, करेक्टली स्पेल्ड बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से सारे वर्ड एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग देखनी है आपको। एफ्लोरेसेंस की जो स्पेलिंग होती है ये आपको याद रखनी है, EFFLORESCENCE होती है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे ए है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसमें भी देखो गलत है, ये भी RESENCE, लेकिन यहाँ पे एल डबल कर दिया, एफ सिंगल कर दिया। यहाँ भी एफ सिंगल, एल भी सिंगल, ये भी बार हो गया। डबल एफ आएगा, एल सिंगल आएगा, फिर ORESCENCE, ऑप्शन सेकंड। करेक्टली स्पेलिंग बतानी है आपको, करेक्टली स्पेलिंग बतानी है। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग होगी अलाइनेट की, अलाइनेट की करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन थर्ड, ALIENATE। इसका मतलब होता है अलग करना। ठीक है, किसी को दुश्मन बनाना, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं इसके, स्पेलिंग आपको याद रखनी है, ALIENATE। क्वेश्चन नंबर 93, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी बार। विक्रम सेड टू गोपाल, व्हाट डिड द बियर टेल यू इन योर ईयर्स। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव है दोस्तों, सेड टू कन्वर्ट होगा आस्क्ड में, इनडायरेक्ट में चेंज कर देते टाइम, सेड टू कन्वर्ट होगा आस्क्ड में, ये ऑप्शन बार हो गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए इसमें से वर्ब को हम चेंज करेंगे, इसको अगर चेंज करते हैं डिड टेल, डिड और टेल है दोस्तों, ये चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैड टोल्ड आना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है हैड टोल्ड, इसलिए कह सकते हैं हैड टोल्ड किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे इसमें तो टेल को भी चेंज नहीं किया, ठीक है, वर्ब को भी चेंज नहीं किया, ये तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है आपको। गोपाल दैट, यहाँ पे है वट, मिलता जुलता मीनिंग करेक्ट जो हो सकता है ये, देखो यहाँ पे दैट है, कंजंक्शन क्या है, वट है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन बार हो गया दोस्तों, दैट वट। ठीक है, ये गलत है, वट द बियर टोल्ड हिम, ये मिलता जुलता मीनिंग है, ये इसका हो सकता है स्ट्रॉन्ग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, क्लोजेस्ट जो मीनिंग होगा इसका इनडायरेक्ट होगा, ये होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 94, जेन सेड टू मी डू यू वांट टू डांस, जेन सेड टू मी डू यू वांट टू डांस। अब यहाँ पे सेड टू कन्वर्ट होगा किसमें, क्वेश्चन टैग है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव है, आस्क में चेंज होगा, ये इनक्वायर से दोस्तों, इंक्वायरी की बात नहीं है, सेड, ये भी ऑप्शन बार हो गया, यहाँ भी सेड है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, एक ही है जिसमें आस्क्ड है, जेन आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू डांस। राइट आंसर होगा, एक ही चीज से सारे ऑप्शन बार हो जाते हैं, सेड टू कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, आस्क्ड में। क्वेश्चन नंबर 95, इट इज ए कोल्ड डे टुडे, क्राइड द बॉय। अब टुडे कन्वर्ट होगा किसमें, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, टुडे कन्वर्ट होगा दैट डे में, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों। अब ये बच गए तीन ऑप्शन, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, एक ये यहाँ पे यस्टरडे है, ये भी ऑप्शन बार हो गया।
जब भी आपको इमोशन ऑफ स्पीकर बताना हो तो कुछ स्पेसिफिक वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये चेंज होगा, क्राइड किस में चेंज होगा, क्राइड कैन बी चेंज टू एक्सक्लेम। यहाँ पे सैड है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये पैसेज का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ना है, पैसेज मीनिंग निकालना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे इसमें। बस आपको पढ़ना होता है, ट्रांसलेशन करना है, ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके फटाफट खुद से सोल्व करेंगे और मैच करेंगे। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपको खुद से मैच करना है। इसका होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, यहाँ पे देख परसेंटेज आपको दिया भी हुआ है 80%। तो ये इस तरह से आपको छांटना है इसमें से। तो कुछ अगर कुछ इसकी थीम पूछता है या कुछ भी पूछता है, कुछ स्पेसिफिक पूछता है, वो भी आपको इसका कंक्लूजन निकालना है पैसेज का, खुद का माइंड लगा के फिर आपको आंसर करना है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, डायरेक्टली आप आंसर कर दोगे। इसमें भी इसका जो राइट आंसर होगा ये भी आपको चेक करना है। 97 का ये होगा ऑप्शन सेकंड। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। मैच करेंगे आप खुद से। 99 ऑप्शन 4 रहेगा। वैसे ही पैसेज नंबर 2 है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, इसका रहेगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 104, इसको भी अरेंज करना आपको। देखिए ऑप्शन से उठाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले ए है ऑप्शन में सभी में, तो ए उठाएंगे। व्हेन रामा वॉज 22 सी बोट ए सेकंड हैंड कार। उसने कौन सी कार खरीदी, सेकंड हैंड। लोग जो पहले से चलती हुई ऑलरेडी रनिंग में थी वो कार खरीदी, उसे बोलते हैं सेकंड हैंड कार। अब उसके बाद ए के बाद देखते हैं क्या आएगा। बट नाउ इट इज कॉस्टिंग हर ए लॉट फॉर रिपेयर्स। बट नाउ इट इज कॉस्टिंग हर ए लॉट फॉर रिपेयर्स। इससे पहले देखते हैं, पहले कॉन्ट्रडिक्शन होगी, स्टार्टिंग में पहले एक लाइन आई। ठीक है, उसके बाद बी आ सकता है, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले सी देखते हैं। इसके बाद बी आया, यहाँ सी है, यहाँ डी है। सी में कहता है सी वांटेड टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम हर ऑफिस कंफर्टेबली। और डी में है इट इट वर्कड वेल फॉर ए फ्यू ईयर्स। देखिए अगर हम मैच करके देखते हैं, देखो पहले हम कोई भी चीज खरीद, किसके बारे में कुछ बताते हैं, तो मान लो आप रामा के बारे में बताते हो। रामा कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। व्हेन रामा वॉज 22 सी बोट, देखो अब ये क्या है, लड़की है। सी बोट ए सेकंड हैंड कार। क्यों खरीदी उसने, पहले रीजन बताएंगे। सी वांटेड टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम हर ऑफिस कंफर्टेबली। वो ट्रेवल करना चाहती थी, सी वांटेड टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम हर ऑफिस कंफर्टेबली। तो इसका मतलब ए के बाद सी, ठीक है। उसके बाद डी लगाते हैं, इट वर्कड वेल फॉर, कुछ साल पहले वो अच्छे से चल रही थी। बट फिर इसके बाद डी के बाद बी आएगा, बट नाउ बी के बाद तो डी के बाद तो बी आएगा। देखो एक भी रिलेट कर लोगे, बहुत सारे तो ऐसे ही ऑप्शन रिलेट हो जाएंगे। डी के बाद बी इसमें नहीं है, डी के बाद बी इसमें नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें डी के बाद बी है। और अपने आप में फिट बैठता है सेंटेंस, ऑप्शन थर्ड। ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी, फिर बी। क्वेश्चन नंबर 105, इंप्रूव करना है। अगर नो इंप्रूवमेंट है, ऑप्शन 4 चूज करना है। माई फ्रेंड सेड कैन यू प्लीज सुजेस्ट फॉर मी ए गुड स्कूल इन द नाइबरहुड। सुजेस्ट के साथ दोस्तों हम मतलब यूज करते हैं जनरली प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। सुजेस्ट टू समथिंग होता है, जब भी किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो यहाँ आएगा सुजेस्ट टू मी ए गुड स्कूल इन द नाइबरहुड। सुजेस्ट टू मी आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या आएगा, सुजेस्ट टू मी, ऑप्शन फर्स्ट।